नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है और आज हम इसमें बात करने वाले हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल की बात इसलिए क्योंकि क्रूड की कीमतों में तेज़ गिरावट आ गई है। अब सवाल यह है कि आखिर क्रूड की कीमतें गिरी क्यों हैं और अब आगे यहाँ से क्रूड का मार्केट जाएगा किधर, इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि क्रूड में क्या हुआ है। क्रूड में हुआ ये है कि कच्चा तेल 4 महीने में सबसे सस्ता हो गया है और ब्रेंट क्रूड का भाव $77 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है और नैमेक्स क्रूड, जिसको WTI क्रूड भी कहते हैं, उसका भाव $73 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। गुरुवार को एक झटके में 5% से ज़्यादा क्रूड के दाम गिर गए, तेज़ गिरावट आई है और 4 हफ्तों में क्रूड का भाव करीब 18% टूट चुका है। 18% की गिरावट आई है और इस महीने अब तक कच्चा तेल 10% गिर चुका है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि जिससे क्रूड की कीमतें धड़ाम हो गई हैं। तो 7 बड़ी वजह हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आखिर क्रूड के दाम कम क्यों हुए हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि अमेरिका और एशियाई देशों से मांग घटने की आशंका और बढ़ गई है। यूएस में बेरोजगारी भत्ता क्लेम करने वालों की संख्या 3 महीने में सबसे ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के आर्थिक हालात को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है और चूँकि अमेरिका सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का, लिहाजा वहाँ पर डिमांड घटने का सिग्नल का मतलब ये हुआ प्राइस का कम होना। तीसरी बड़ी वजह, अमेरिका में 7 महीने में पहली बार जो रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं वो कम गिरे हैं, मतलब रिटेल बिक्री में गिरावट आई है 7 महीने के बाद पहली बार। तो ये भी इकोनॉमी में स्लो डाउन का सिग्नल है, इसका भी इम्पैक्ट हमने देखा है। दूसरी तरफ अमेरिका में क्रूड का उत्पादन अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। मतलब आप समझिए कि अक्टूबर में रोज़ाना यूएस में 1,32,00,000 बैरल का उत्पादन हुआ है क्रूड का, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। तो एक तरफ उत्पादन काफ़ी ज़्यादा, दूसरी तरफ डिमांड कम होने के संकेत ये एक ही देश से आ रहे हैं, अमेरिका से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का और दुनिया के टॉप 3 प्रोड्यूसर में शामिल है। अब देखिए, पिछले हफ्ते यूएस में जो क्रूड का जो स्टॉक के आंकड़े आए हैं वो भी अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। 36 लाख बैरल की बढ़ोतरी हुई है, इसका भी एक इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा। इसके अलावा चीन, जो कि एक बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, चीन की ऑयल रिफाइनरीज में स्लो डाउन के सिग्नल मिले हैं, संकेत मिले हैं। तो कुल मिला के ये बड़ी वजह है जिससे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है और जिससे दाम बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं। अब सवाल है कि यहाँ से आगे क्या होगा। मार्केट के एक्सपर्ट का मानना है कि आगे भी कच्चे तेल में अभी नरमी के ही संकेत हैं, तेज़ी की कोई बड़ी वजह सामने दिख नहीं रही है। आप देखिए, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश यहाँ पर डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है। मांग के मुकाबले सप्लाई पर्याप्त है। ये अलग बात है कि ओपेक और आईईए ने आगे के लिए डिमांड ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। लॉन्ग टर्म में बेशक इसका इम्पैक्ट दिख सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में तेज़ी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और एक्सपर्ट का ये मानना है कि चूँकि जो दुनिया के बड़े देश हैं, जो कंज्यूमर देश हैं, वो हर हाल में चाहते हैं कि क्रूड के दाम नीचे रहें, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत जैसे देश हों, चाहे वो चीन हो। तो लिहाजा जब दुनिया के बड़े देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कच्चे तेल की कीमतें कम रहे, नीचे रहे, तो लिहाजा ऐसे में जो ओपेक प्लस की पॉलिसी है कि उत्पादन को कम रखकर कीमतों को सपोर्ट दिया जाए, उस हद तक शायद कामयाब ना हो पाए, क्योंकि जो है दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमी है वो इस वक्त उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। तो लिहाजा एक्सपर्ट का मानना है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको एक बार $70 का लेवल भी ब्रेंट का दिख जाए, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि क्रूड की डिमांड को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं है। 70 का लेवल नीचे में आपको आ सकता है और ओवरऑल रेंज जो है वो 70 से 80 के बीच में रह सकता है। तो मतलब तेज़ी के कोई बड़े सिग्नल अभी दिख नहीं रहे हैं तब तक, जब तक कि डिमांड के मोर्चे पर कोई अच्छी खबर नहीं आ जाती है या फिर सप्लाई के मोर्चे पर कुछ ऐसी खबर ना आ जाए जिससे कि सप्लाई में और कमी की बात हो, तब तक क्रूड का मार्केट दबाव में ही रहने वाला है।